हेलो। हेलो। सलाम अलैकुम सर। सलाम। आवाज आ रही मुझे से? यस सर। फोर्थ यूनिट कर रहे थे कि अपन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। ठीक है, इसका यस सर। सिलेबस मैं आपको लास्ट में डिस्कस करता हूँ। पहले टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जा रहा, तो अपन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन आवर डिस्कशन वी हैव व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन। सो एग्जाम में क्वेश्चन भी कैसा आएगा आपको, व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन, यानी तो डिफाइन एनालिटिक फंक्शन विथ एन एग्जांपल। ठीक है, ओके सर। just listen to the class. So what is the definition? Very simple definition I will give you. Look at that. A function, a function f is said to be said to be analytic, said to be analytic if it satisfies, if it satisfies Cauchy's Riemann equation, REIMANN, Cauchy's Riemann equation, और सिंपल इसको बोलते हैं अपन CR इक्वेशन। अब आपका एक क्वेश्चन अराइज होता, लेट वी हैव टू अंडरलाइन व्हाट इज दिस Cauchy's Riemann equation। ठीक है, so the next definition will be depend upon this one only. Cauchy's Riemann equation, Cauchy's Riemann equation, और सिंपली इसको बोलेंगे अपन वन मोर नेम CR इक्वेशन। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अपन। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन, कॉचीज रेमन इक्वेशन किसको बोलते हैं। सो वेरी सिंपल डेफिनेशन हियर अगेन, कॉचीज रेमन इक्वेशन किसको बोलते देखिए, डो यू बाई डो एक्स इज इक्वल टू डो बी बाई डो वाई एंड डो यू बाई डो वाई इज इक्वल टू माइनस डो वी बाई डो एक्स। फिर आपको एक छोटा सा डाउट आ सकता है, फिर ये u और v क्या है। सी हियर, we know the value of z is equal to x plus I by complex number is represented with z। इसको अपन x plus I by से डिनोट कर सकते हैं, और z can also be represented with u plus iv, u plus iv। okay, and here if you find out f of z, ये है ऊपर का, ये जो है आपका ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको जब अपन फंक्शन अप्लाई करते हैं एफ ऑफ जेड, तो यू आर अगेन ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल प्लस आई इंटू वी इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो जो भी आपके पास फंक्शन रहेगा एफ ऑफ जेड, उसको ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा, सो देन वी से दैट एफ इज ए एनालिटिक फंक्शन। अब एग्जांपल देना है इसकी, एनालिटिक फंक्शन के लिए एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूं। क्वेश्चन है एग्जांपल के लिए, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। लेट मी चेक दिस फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इज एनालिटिक और नॉट। बात समझ में आ रही इजीली? यस सर। तो क्या करेंगे अपन, इसमें ये कंडीशन को चेक करेंगे, कॉचीज रीमन इक्वेशन की कंडीशन को चेक करेंगे। इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, देन वी से दिस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक। चलिए अब अपन सिंप्लीफाई करेंगे इसको सोल्यूशन। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन पहले, अभी 7 मार्क्स में एंटर नहीं हुए अपन। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, जेड वैल्यू इज, वी नो दैट इट इज एक्स प्लस आई वाई, है ना, एक्स प्लस यस आई सर। वाई होल स्क्वायर। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, if you expand this bracket we get
x square, a square, and then b square means iy whole square plus 2 into x into iy. So we get f of z is equal to x square, and always remember I square value is minus 1. I square value is minus माइनस 1. कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल है, वो तो आपको मालूम ही है, Yes, sir. इंटरमीडिएट में भी देखे होंगे आप ये पॉइंट. सो आई स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i x y. Then this f of z is equal to, if you separate the real part, we get x square minus y square is a real part plus, can we write this one like that, I into 2xy. Yes, sir. तो अब ये कौन सा फॉर्म में आ गया ये, दिस इज नाउ कन्वर्टेड टू दिस फॉर्म, f of z is equal to कौन से फॉर्म में आ गया ये, बोलिए u plus ib, U राइट. plus IV. u क्लियरली मिल गया ना, Yes, sir. क्लियरली मिल गया. वो व्हाट इज u नाउ, टेल मी व्हाट इज u, Square minus x square minus y square. Y square. एंड व्हाट अबाउट v, v क्या है बोलिए, 2xy. इमेजिनरी पार्ट को कंसीडर नहीं करना है. This Yes, is sir. real part x square minus y square. Imaginary part is v is equal to xy. I नहीं, ठीक है. Now next, Yes, sir. let us check it. Dou u by dou x. Partial differentiation with respect to x. X square का X. 2x. 2x. Now similarly, differentiation of u with respect to y is equal to, यहाँ पर अब x square 0 होता minus as it is y square का 2y. 2y. Same story here, v with respect to x. So when x becomes 1, we get 2y only. Now we have to differentiate with respect to y. So in this case now y becomes 1, we get 2x. So let us see it is satisfying the condition or not. क्या condition check करना है आपको? Look at that. Dou u by Riemann. dou v by dou y. मतलब खाली अपन सीधा सीधा सिंपल वर्ड में बोले तो ये अपोजिट डायरेक्शन में रहना चाहिए. देखिए, satisfying the condition now, therefore dou u by dou x is equal to dou Dou v v by dou. dou v by dou y, and ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहना चाहिए. देख लीजिए आप, dou u by dou y की वैल्यू माइनस dou v by dou x हो रही कि नहीं हो रही, जस्ट माइनस उधर भी जा दो, इसका माइनस उधर भी जा Minus. दो. ओके, Yes, sir. therefore what do you say, f of z is equal to z square is analytic, है ना. ऐसा नहीं Yes, sir. लिखेंगे, एक और लाइन इसमें ऐड करेंगे, f of z satisfies CR equation. f of z satisfies CR equation. CR. Hence f of z is analytic. अगर 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया समझो, तो दो चीजें मिला के देता हूँ, क्या बोल के, डिफाइन एनालिटिक फंक्शन and also show that f of z is equal to कुछ तो भी एक फंक्शन देके is analytic. और दो तीन एग्जांपल लेंगे, कह के बोलते हो ये चैप्टर एंड हुए तक एनालिटिक के बारे में बहुत पढ़ना है आपको. और एक देखिए एग्जांपल, f of z is equal to, suppose you have z cube. ये भी एनालिटिक होता या नहीं होता चेक करके, इसका पीडीएफ दे तो मैं लिखने का जरूरत क्या है. ठीक है सर. और नोट्स मेंटेन कर लो मुदस्सिर. यस सर, कर रहे सर. हाँ अभी नहीं, मैं आपको इसका पीडीएफ देता हूँ, पीडीएफ के हिसाब से नोट्स बनाइए. x plus iy whole cube, because we know that the value of z is x plus iy, and now we should remember the formula of a plus b whole cube. That formula, let me write it here. This is a plus b whole cube is equals to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square, 3ab square. That formula we have to apply here. गर्मी हो रही क्या? खोलो फैन खोलो, ये रखो, खोलो उधर का खोलो. So that is equal to x cube plus b cube means iy whole cube iy whole cube plus 3 into a square
a square means like that into b Right. means like that plus 3a into b square. Okay, 3a into b square. F of z is equal to, this is x cube is x cube only, no change. Here what you will get, I cube and y cube. But Y you cube. should know, you see what is the value of I cube. I cube can 1. be written as I square into I. But I square की value -1 है, तो उसका आंसर क्या आता? Minus I. So we get here Minus is minus y cube. Sorry, minus I y cube. I cube की value minus I, ये as it is, and y cube as it is, plus yes. 3x square IY, एंड यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, सो -3xy²। इसमें से क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। एक्स क्यूब इज अ रियल पार्ट, -3xy² इज ए रियल पार्ट, दैट वी मेक इट सेपरेट, प्लस आई कॉमन 3x² y, आई एम राइटिंग पॉजिटिव वैल्यू पहले वाली क्रॉप में, माइनस आई तो बाहर चले गया, y क्यूब। Yes. So which form is this? Come on, give me the answer. X, F of z x is plus equal I. to में आ गया, X plus u plus U plus I. में आ गया। Understand? What is u now? What is u X now? cube minus 3x y square. Just 3xy². What to do 3x here y is, square. this one we have to differentiate partially with respect to x. What is the answer? 3x² here. 3x square. Yes, x becomes 1 both 3y². Right? The same Yes, thing we have to differentiate with respect to y. With respect to y करें तो x क्यूब कांस्टेंट होकर 0 हो जाता, y² का 2y minus 2y. 6xy. Now this b is equal to 3x² y minus y cube. Plus y. This one we have to differentiate partially with respect to x. What is the answer? 6xy. 6 ये तो नहीं y. होता। v with respect to y. With respect to y means 3x² into 1, you need to write minus 3y². Now you see what I said, this two condition quite opposite होना चाहिए। देख लीजिए आप एक बार, ये दोनों सेम रहना, ये दोनों अपोजिट रहना, हो रहे ना? Yes sir. It है. So that's it. What do you write here? Therefore, dou u by This do dou by do x is equals to do y. dou u by dou y and dou u by dou y Do y equal to is minus equals to minus dou v by do x. dou x. So what is the what is the next step? F of z. F z, f of z satisfy CR equation. ये आप लिखना है, देखिए एग्जामिनर को बताना है, आप सेटिस्फाइज CR इक्वेशन। एनालिटिक कौन से बेसिस पे बोल रहे भाई अपन? CR satisfy करा लो. दैट्स इट, तो वो बताना पड़ेगा ना, F of Yes z sir. इज एनालिटिक। राइट, और एक एग्जांपल लेंगे। Yes sir. क्योंकि एनालिटिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा एग्जांपल लेके आप करेंगे ना, उतना आपके लिए एनालिटिक फंक्शन को समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तकरीबन ये 4th यूनिट जो है ना, एनालिटिक के आसपास से खेल रहा पूरा। 1/z है फंक्शन, ठीक है? F of Yes. z is equal to 1/z. Now we are checking solution. F of z is equal to 1 by X plus z की 1 वैल्यू by है x x plus plus I. now here only we cannot decide so what to do। कभी भी ना कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता, तो उसको रेशनलाइज करेंगे। x minus iy by x minus iy, we have to rationalize the function, so then f of numerator will be as x minus iy, numerator will be of the form a plus b into a minus b, that is a square minus b square। मैं हर एक स्टेप को डिटेल में लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। f of z is equal to
minus iy divided by x minus iy divided by x square, and we know that I square value is minus 1, minus into minus plus I square. Plus. What to do here is we have to separate the real and imaginary parts. X by x square plus y square is your real part, plus minus i by, ठीक है, काम कर सकते हैं, राइट, तो माइनस को उधर एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस को इधर इधर नहीं रख सकते, ऐसा लिखेंगे, प्लस माइनस आई वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इसको अपन कंपेयर किससे करेंगे, बोलिए, कमॉन. f of z is equal to, come on, u plus I and v. So what is u becomes x by x square plus y square. प्लस वाई स्क्वायर. देखिए, साइज ऑफ द क्वेश्चन अगर इंक्रीज हो गया ऑटोमेटिकली 7 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाता हूँ. और व्हाट इज v वैल्यू, y by नो, माइनस y बाई x square plus y square. अब यहाँ पर आपको कंडीशन को चेक करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा भी है, मतलब डायरेक्ट 6 मार्क्स होता, 7 मार्क्स आपको नहीं है हम लोगों ने रखे. लेट अस चेक द कंडीशन, सीआर इक्वेशन की कंडीशन को चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है. अब देखिए, एक्स न्यूमरेटर में भी है, एक्स डिनोमिनेटर में भी है, मतलब which formula will be using here, u by v formula. Do you know formula, that formula नहीं मालूम तो मैं फार्मूला को पहले लिख देता हूँ. डेरिवेटिव ऑफ u by v के फार्मूले को यहाँ पर अपन इंप्लीमेंट कर रहे हैं. ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा एक ऐसा, जहां पर भी ये फार्मूले का यूज हो रहा ना, तो क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर ही चाहिए. डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ बी. You're applying considering numerator as u and denominator as v. So let us apply. Dou u by dou x is equal to, see how I am writing. पहले आपको डिनोमिनेटर लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज अ v स्क्वायर वैल्यू, राइट. और यहाँ पर तो v आ जाएगा, मतलब स्क्वायर प्लस y and dou by dou x of xi, right, minus x into dou by dou x of x square plus y square. Just simplifying this one, y square square plus y square तो as it is रहेगा. This is 1, okay, this value is 1, no need to write 1 minus x into, see here, because we are partially differentiating, so this arrow will go to this term only. खाली वो x स्क्वायर को ही सॉल्व करेगा, क्यों, because we are talking about partial derivatives. yes sir. respect to x कर रहे, 2x divided by x स्क्वायर प्लस, मैं कहीं पर भी डायरेक्ट स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, आपको अगर है कंफ्यूजन फिर भी तो बोली, दिस इज इक्वल टू, देखिए y स्क्वायर एज इट इज, ये x स्क्वायर होता है, ये माइनस 2x स्क्वायर होता है, माइनस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकाले तो माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x square plus y square whole square. Which value is this? It is the value of dou u by dou x. Fourth of the problem is solve हुआ अभी. फिर क्या करना पड़ेगा? dou u by dou y. Yes, with respect to y करना पड़ेगा. yes sir. यहीं पे करेंगे. yes sir. dou u by dou y. dou u by dou y. अब ये केस में ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा वाला, I'll show you. Derivative of 1 by x is equals to minus 1 by x square this is equal to, see, when differentiating partially with respect to y, x को निकाल देंगे बाहर, dou by dou y of y स्क्वायर कर रहे बोल के इधर में का, इधर वाला x स्क्वायर तो बाहर ना निकाल सकते क्योंकि उसके साथ प्लस में हो. नाउ इट इज ऑफ दिस फॉर्म ना, 1 by x फॉर्म में क्या लिख सकते हैं अपन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, बट एक इनर फंक्शन x स्क्वायर का 2x भी होता,
So then aggregate answer is minus 2x square by x square plus y square whole square. ये हो गया u का with respect to y. I think we should go for the next page for v value. v का simplification next page में करना पड़ेगा. v is equal to minus y by x square plus y square. Now v with respect to x. v with respect to x means minus y outside dou by dou x of क्या होता बोलिए 1 by x square plus y x square. square plus y square. This is minus y into minus 1 by x square plus y square whole square Square. into with respect to x करें तो 2x. यहाँ पर अपन क्या करेंगे तो गलत तो नहीं करें. With respect to y नहीं गलती करें. With respect to यहाँ पर 2y आना. With respect to y करें ना यहाँ पर 2y आना. This is 2y. तो ये minus 2xy हो जाता फिर. बोलो यहाँ अपन को. ठीक है. So with respect to x. So what is the answer finally? What we are getting? 2xy by x square X plus square plus whole square. Right? Next, Yes, sir. the same value of v. We have to differentiate partially with respect to y. In that case, we have to apply u by v formula. क्योंकि y न्यूमरेटर में भी है, y डिनोमिनेटर में भी है. With respect to y. Now, considering minus sign outside, minus को बाहर निकाल के काम करना वरना डिस्टर्बेंस बहुत हो जाता है. x square plus y square whole square. Square. Here you will get what? X square plus y square. Now, can I write directly y with respect to y is 1 minus y Yes. into x square plus y square का with respect to y करें तो खाली 2y आता. पिछले केस में अपन इसको डिटेल में बता दिए ना, तो फिर बार बार Yes. करिए. Minus of x square as it is. ये 2y square minus है, ये प्लस है, तो कितना होता? Minus y square by x square plus y square whole square. Now what the minus sign which is there outside, that should multiply only for numerator. बच्चे गलती क्या करते हैं? दोनों multiply करते हैं. That is only for numerator. Y square minus x square by Square by x y square plus y square. square. अब आप चेक करेंगे कंडीशन. पहली कंडीशन है dou u by dou x is equals to dou u dou v by dou y आना. यहाँ पर इसका आंसर y square minus x square आया. इसका Yes, sir. y square minus सेम आया क्या? ये हाँ, सेम. yes, sir. और ये dou u by dou y का आंसर minus 2xy, मतलब ये अपोजिट होना चाहिए. 2xy. क्या गलती करें यहाँ पर minus 2y आ रहा है. यहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ भाई? 2x सही है ना? प्लस ही है ना? बराबर. Yes, yes. sir. So therefore what do you say? It satisfies CR equation. Dou u by यहाँ लिखना बाबा. Dou u by dou x is equals to dou v Dou by v by dou y y. and Dou u by dou y. हर बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको वो ये पॉइंट आपको याद रहना. एग्जाम में आप ये पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे. इसीलिए मैं बार बार लिखते जाता हूँ. अपोजिट रहना, अपोजिट रहना. इसमें माइनस है तो इसमें रहना, अपोजिट रहना. इसमें तो भी अपोजिट साइड में रहना. So CR equation satisfied. CR equation satisfies. Hence f of z is analytic. अब आप लोग आज बोलो रॉन्ग आंसर है ना? Yes, sir. f of z जो भी है, f of z जो भी है एनालिटिक है. ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जा रहा. देखिए आपका ये आपका एक फर्स्ट पार्ट हो गया. एनालिटिक फंक्शन किसको बोलते हैं और कॉचीज रेमान इक्वेशन किसको बोलते हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन. Construction.
4ab में आता है, 4ab, यस। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, पॉइंट टू पॉइंट मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो अपन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके लिए अपन एक स्पेशल साइंटिस्ट के नेम से इसका पढ़ रहे हैं अपन, उसको बोलते हैं मिलने थॉमसन मेथड, मिलने थॉमसन, आएगी थॉमसन की स्पेलिंग THOMS, थॉमसन, थॉमसन मेथड, मिलने थॉमसन मेथड से पढ़। तो एक्चुअली अपन क्या करना चाह रहे हैं वो भी बता दूं मैं आपको। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चन में जैसा कि आपने क्या करे, एफ ऑफ जेड में से यू को सेपरेट करें, वी को सेपरेट करें और एनालिटिक एफ को करें। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन का मतलब ये है, अगर आपके पास यू है तो एफ ऑफ जेड कैसा फाइंड आउट करना, वो पहला केस। और आपके पास अगर वी है तो एफ ऑफ जेड कैसा फाइंड आउट करना, वो दूसरा केस। इसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, ओके। उसके आगे और एक टॉपिक भी रहता, वो बाद में देखेंगे, और बाद में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वही स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग क्या लिख रहा हूँ, इफ u is given, if u is given, that is rp is given, रियल पार्ट बोलते हैं, ठीक है ना। when rp is given, रियल पार्ट is given, तो उसके लिए मैं थोड़े स्टेप्स लिखा रहा हूँ आपको, आप वो अच्छे से देख लेंगे तो आपको कंस्ट्रक्शन करने आसान हो जाएगा। तो बोलेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन बाय मिलने मेथड, मिलने थॉमसन मेथड। तो स्टेप नंबर 1 में अपन क्या कर रहे हैं, नंबर 1, राइट u and find dou u by dou x, मतलब u का विथ रेस्पेक्ट टू x, कॉमा u का विथ रेस्पेक्ट टू y भी करना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, पुट x की प्लेस पे z एंड y की प्लेस पे 0 करना है। ये डिफरेंशिएशन कर रखना, उसके अंदर इन किस में रखना है, इन dou u by dou x एंड dou u by dou y. y में ये काम करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप में इवैल्यूएट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एफ ऑफ जेड की वैल्यू जो आप इवैल्यूएट करते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट। एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूले से बनेगा इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पर dou u by dou x as it is आएगा, बट वी हैव टू पुट दैट पॉइंट, दैट इज व्हाट, z, 0 dz, और यहाँ पर आएगा माइनस साइन, माइनस आई ऑफ इंटीग्रल ऑफ dou u by dou y, द पॉइंट z, 0, ये dz। क्योंकि अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फिर अपन को कांस्टेंट भी ऐड करना है। ये कब कर रहे हैं अपन, व्हेन u इज गिवन। और दूसरा केस क्या हो सकता, v is given. v इज गिवन, है ना, v भी हो सकता ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको Yes, sir. क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, दैट इज इमेजिनरी पार्ट इज गिवन। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा आपको v इज इक्वल्स टू बोल के डायरेक्ट। अब इसका वर्किंग रूल कैसा बनता, जरा अच्छे से देखिए, ठीक है। अब इसमें जैसा अपन यहाँ लिखे थे राइट u, यहाँ पर क्या लिखेंगे, राइट v एंड फाइंड dou v आउट by dou x. u नहीं पापा, अब v में कर रहे हैं ना, Yes, sir. Dou v by कॉमा dou v by dou। y. उसके बाद क्या करेंगे सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू z एंड
y इज इक्वल टू 0 इन इसमें करेंगे dou v by dou x. कॉमा डो v बाई डो Dou y। v by dou y. थर्ड स्टेप में अपन इवालुएट करेंगे, इवालुएट एफ ऑफ जेड की वैल्यू को कंस्ट्रक्शन करेंगे, बनाएंगे। कैसा बनाएंगे जरा देखिए। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, दोनों में फॉर्मूले का बहुत बड़ा डिफरेंस है, अच्छे से देखना। इंटीग्रल ऑफ पहले आएगा यहाँ पर डो वी बाई डो वाई आएगा यहाँ पर, राइट। मतलब रूल है वो जेड कॉमा 0, क्योंकि वो रियल पार्ट का नहीं कर रहे ना, अपन इमेजिनरी पार्ट का कर रहे हैं। माइनस में आके प्लस आएगा, इंटीग्रल ऑफ डो वी बाई डो एक्स द पॉइंट जेड कॉमा 0 ठीक है। तो अपने को खाली अपने सिलेबस में हम लोग का क्या रखे, खाली मिलने थॉमसन मेथड से करने के क्वेश्चन को रखे खाली, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन है, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन लूंगा। इसमें यू दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड कंस्ट्रक्शन करना है, तो देखिए वो क्वेश्चन कैसे रहेगा, ठीक है ना। स्टार्ट करेंगे, Yes, sir. go to the next page. Question is, if u is equal to x cube minus 3xy square plus 3x square minus 3y square, find f of z, find f of z। तो आपको कैसा पता चलता है ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है बोल के? क्वेश्चन ही दिख रहा, देखो आप, u इज Yes, sir. गिवन U is given. f of z, मतलब क्या, सीधी सीधी बात है कि f of z को कंस्ट्रक्ट करो बोल रहा हूं, Yeah. है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन का क्वेश्चन हो गया। तो अपन क्या करना, गिवन u, राइट, u बोल रहा ना, तो पहले u की वैल्यू को लिख देंगे। अब u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, u को करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। व्हाट इज द आंसर, 3x स्क्वायर 3x square. माइनस 3y स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6x भी आ जाएगा, राइट ना, Yes, sir. आएगा नहीं आएगा, कॉमा Yes, sir. u को करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y। व्हाट इज द Y. आंसर, पार्शियल डेरिवेटिव तो आना चाहिए, फर्स्ट टर्म में तो नहीं आएगा। माइनस 6xy, जिसको भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आता ना, उन्हें इंजीनियर बन जाता। माइनस 6y, व्हाट टू डू हियर इज, सेकंड स्टेप में क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, डो यू बाई डो एक्स की वैल्यू में फाइंड आउट करूंगा, कहां पर, x की प्लेस पे z और y की प्लेस पे 0 लगा, दैट इज इक्वल टू x की प्लेस पे z लगा दिया तो ये हो जाता 3z स्क्वायर, y तो 0 में तो वो चले जाएगा, प्लस 6z 6 sir. मैं इसको लगा दूंगा मैं यहाँ पर, फिर सेम वही पॉइंट रखूंगा मैं, z कॉमा 0, वर्किंग रूल में भी सेकंड स्टेप में वही बोला मैं। अब ये हो गया 0, क्योंकि यहाँ भी y है यहाँ भी y है, Yes, sir. 0. तो अब थर्ड स्टेप में चले जाऊंगा, एफ ऑफ जेड की वैल्यू एनालिटिक फंक्शन से, एफ ऑफ जेड की वैल्यू दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डो यू बाई डो एक्स, डो यू बाई डो एक्स एट द पॉइंट जेड कॉमा 0, 0. और रियल पार्ट में नेगेटिव आता, Minus. इंटीग्रल ऑफ डो यू बाई डो वाई इंटू एट द पॉइंट जेड कॉमा 0 डी जेड, और क्योंकि अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं बोलते हैं कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ता है। दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर कितना है अपने पास, 3z स्क्वायर 3z square plus 6z. राइट। ये एफ ऑफ जेड की वैल्यू अंडर द इंटीग्रल, इंटीग्रल भूल जा रहे हैं अपन, dz, इसका तो 0 हो गया, तो ये तो चले जाएगा यहाँ से, है ना। Yes, sir. अब Yes, sir. देखिए यहाँ पर कंटिन्यू करो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन 3 तो आज इट इज है, z स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता, z क्यूब बाई 3 That's z cube by 3. प्लस 6 तो आज इट इज रहेगा, z का इंटीग्रेशन क्या होगा, z स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आर्बिटरी कांस्टेंट अपन ऐड करते हैं, तो फाइनली एफ ऑफ जेड क्या हो जाएगा, Z cube आंसर plus जेड क्यूब प्लस 3z स्क्वायर 3z square. Yes, sir. प्लस आर्बिटरी कांस्टेंट, एंड दैट इज योर एफ ऑफ जेड। और ये प्रॉब्लम को स्पेशल याद रखो आप, मैं 2-3 स्टार डाल के रख देता हूँ,
क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये क्वेश्चन अपने को ना एक बार फिर से करना पड़ेगा। क्यों? गलत हो गया बोल के करेंगे क्या? नहीं। इसमें से यू आया, देखो एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करेंगे। मैं यही क्वेश्चन को लेके क्या करता हूँ, एफ ऑफ जेड में से ये एफ ऑफ जेड को लेके वी फाइंड आउट करता हूँ, फिर वो वी को लेके फिर ये यू फाइंड आउट करता ओके सर। हूँ। नहीं, ये एफ ऑफ जेड हुआ। ये ऐसा, ये वो एफ ऑफ जेड है जिसका रियल पार्ट ये है। ये वो एफ ओके। ऑफ जेड है जिसका रियल पार्ट ये है। अपन ये एफ ऑफ जेड को यूज करके इसका इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो भी यस सर। करना है अपने को, बट अभी नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन के बात करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे अपन जिसमें बी है अपने पास, ठीक है ना? बी लेके ओके एफ सर। ऑफ जेड को कंस्ट्रक्ट करेंगे। छोटा क्वेश्चन और एक ले लेंगे, 4 मिनट है। और एक क्लास अरेंज करता हूँ मैं मुदस्सिर, ठीक है? ओके सर। अभी अभी तब कह क्यों भाई, अभी अब टाइम कम है, अपन जितना चाहे इस्तेमाल करेंगे ना भाई। यू इज इक्वल टू, पर ये तो करेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं नहीं, ये ना तो कर लिया अपन। एक काम करेंगे, आगे बाद में दूसरा क्वेश्चन देखना है दूसरे सेशन में। अब एक डेफिनेशन ले लेंगे, हार्मोनिक फंक्शन किसको बोलते हैं? हार्मोनिक फंक्शन, फंक्शन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है ना? ये 2 मार्क्स का यस क्वेश्चन है। सर। व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन? मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आप लोग याद करेंगे मेरे को ये चीजें देख। ए फंक्शन, ए फंक्शन f is said to be harmonic, said to be harmonic if it, पिछले टाइम पे अपन एनालिटिक को क्या बोले थे? सेटिस्फाइज, क्या बोले थे? आर इक्वेशन। A function f is said to be harmonic if it satisfies Laplace equation. Laplace equation satisfy करा उसको हार्मोनिक बोलते, दैट इज। अब बोलेंगे व्हाट इज Laplace इक्वेशन, बोलता डो स्क्वायर एफ बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर एफ बाई डो वाई स्क्वायर। दो बार डिफरेंशिएट करके ऐड करें तो उसका आंसर 0 होना। सो देन वी से एफ इज व्हाट, हार्मोनिक। ठीक है, तो अभी ये सेशन को मैं यहाँ पर एंड कर दे रहा हूँ। तो मैं चार्जिंग पे लगा के थोड़ी देर से फिर एक दूसरा सेशन शुरू कर दूँ। 2 सेशन पढ़ाता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है? ओके सर। अब रेडी रहिए, ऑनलाइन ही रहिए। ठीक है। ठीक है, विल एंड अप दिस मीटिंग एंड वी हैव वन मोर।